तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा की, और उसके बाद जब तुम्हारी माँ से तुम्हारे पड़ोसी वाले यदि पूछेंगे कि आपकी बेटा का या फिर आपकी बेटी का कितना मार्क्स आया है, देखो ना मेरी बेटा का तो इतना मार्क्स आया है, आपकी बेटा या बेटी का कितना मार्क्स आया है, यदि तुम्हारा वहाँ पे 15-10 मार्क्स आया होगा, किस मुंह लेकर तुम्हारी माँ बोलेगी कि मेरी बच्ची का या फिर मेरी बच्चा का इतना मार्क्स आया है? बताओ वहाँ पे तुम्हारी माँ का सर झुकेगा कि नहीं झुकेगा? तुम्हारी माँ वहाँ पे कितना दुखित होगी। अरे यार मुझे मालूम है तुम्हें अपने आप का कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उन माँ के लिए भी तो थोड़ा बहुत पढ़ लो कि तुम्हारी माँ सर उठा के किसी से गर्व से बात करे और बोले कि मेरा बच्चा इतना मार्क्स लेके आया है। यदि आपका बच्चा शेर है तो मेरा बच्चा सवा शेर है, आपका बच्चा 4 नंबर लाया है तो मेरा बच्चा 10 नंबर लाया है। ये बोले तुम्हारी माँ, तब जाकर तुम्हें अपने माँ पे गर्व होना चाहिए। तुम्हें अपनी माँ के लिए इतना हमेशा सोचते हुए ही कभी भी कदम उठाना चाहिए। तुम लोग तो ऐसा सोचते हो कि चलो जो हो गया सो हो गया, अरे तुम तो कर दिए, लेकिन अब हम पे क्या बीतेगा? तुम ही बताओ ना। तुम्हारे साथ वाले घर पे जाएंगे और जाकर तुम्हारे पापा से पूछे कि आपके लल्ला का कितना नंबर आया है, तुम्हारे पापा बोले कि मेरा बच्चा तो फेल हो गया, तो वहाँ पे बताओ कितना शर्मिंदगी होगा यार। तो कम से कम अपनी माता पिता के लिए तो पढ़ लो। मुझे मालूम है तुम्हें अपने आप का कोई फिक्र नहीं, लेकिन वो बहुत ही एक उम्मीद लगाकर तुम्हें पालते हैं पोसते हैं, बहुत ही उम्मीद लगाकर तुम्हें पैसा खोज कर लाते हैं और तुम्हें देते हैं कि जाओ बच्चा तुम पढ़ो, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, तुम्हें पढ़कर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अपने देश का सेवा करना है। अब तुम क्या बोलते हो कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है तो अपने आप से, ना कि आपसे, ना मेरी माँ से, ना या फिर मेरे पड़ोसी से, किसी से मतलब नहीं है। तो बाबू मेरे अकॉर्डिंग योर मेंटालिटी इज एब्सोल्युटली राइट, यू शुड ट्राई टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक। ऑर्गेनिक पॉइंट, यदि तुम इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान नहीं दोगे, थोड़ा सोचोगे नहीं, तो सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हारा पीढ़ी जैसे चल रहा है वैसे ही आगे भी पीढ़ी ऐसे ही चलने वाला है, कुछ अपडेट नहीं होगा। और यदि तुम चाहते हो कि मेरी बात जो भी पीढ़ी है उसको बेहतर बना कर दिखाऊंगा, तो तुम्हें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबू ये ठोकर लगा है तुम्हें, तो इससे कुछ सीखने का कोशिश करो, ना कि ऐसे ही नॉर्मलाइज होकर और जाकर बैठेगा। तुम्हारे अंदर अब वो ज्वाला खोलना चाहिए कि मेरा नंबर इतना कम क्यों आया, ये अंदर तुम्हारे पूरा चलना चाहिए। ये तुम्हें अपने माइंड में सेट करना है कि मेरी क्लास में उस बच्चा का नंबर कैसे मेरे से ज्यादा आया, अगली बार जब भी टेस्ट होगा तो मैं सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा लाकर दिखाऊंगा। ये तुम्हारे अंदर जरूर होना चाहिए यार। बताओ इतना सारा मैं ट्रॉफी वगैरह मेडल लेके आया हूँ, किसके लिए लाया हूँ? तुम्हारे लिए कि तुम कम से कम इसके लायक से पढ़ लो। लेकिन क्या ही बताया जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो सोचा था उसमें तो बिल्कुल पानी गिर गया यार। मैं ये उम्मीद किया था कि इसमें जो बच्चे तेज हैं, जिनको मैं अपने आप से काउंट किया था कि इन बच्चों का तो कभी भी बेहतर आएगा नहीं, लेकिन उन लोगों का भी स्थिति मैं डे बाई डे लो ही जाते हुए देख रहा हूँ। क्या यही उम्मीद में तुम लोगों से लगाया था यार? यदि 100 में यदि 50 नंबर नहीं लाए तुम, तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ यदि कम है तो अगले बार सर आपको 100 में 90 लाकर दिखाऊंगा, तब जाकर मेरा भी सीना चौड़ा होगा, अब मैं भी गर्व कर कहीं घूमूंगा और बोलूंगा कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो मेहनत करने में बिल्कुल
समझते हैं, जो बोल देता हूँ वो कंप्लीट करके बिल्कुल लाते हैं। तो ये तुम्हारे अंदर बिल्कुल जुनून होना चाहिए। यदि नहीं रखोगे, ऐसे ही ठोकरे खाते रहोगे, ऐसे ही लोगों के लिए तालियां बजाते रहोगे, कभी तुम्हारे अंदर ऐसा भी तो आए कि मैं अपने लिए भी ताली बजवाऊं। कभी आओ और आकर यहाँ पे दो चार शब्द बोलकर अपने लिए तालियां बजाओ। ऐसे तो झुंड में हजारों साल तक हम देखते चले जाओगे, ये तालियां लोगों के लिए ही ये सभी लोग बजाते हैं, लेकिन ये तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए कि हम अपने आप के लिए जहाँ भी जाऊं चार शब्द बोलूं, अब चार शब्द पर तालियां बजना, तालियां गूंजना चालू हो जाए। तो ये चीज तुम्हारे अंदर बिल्कुल होना चाहिए। और अगले पॉइंट, या थैंक यू।